हाय स्टूडेंट, अब मैं आपको व्याकरण में मुहावरे के बारे में समझाऊंगी कि मुहावरा क्या है। अब इस वीडियो को आप अच्छे से सुनना, क्योंकि ये हर क्लास में हिंदी विषय में मुहावरा मुख्य है। आप लोग पहले मुहावरे के बारे में पढ़े हैं, समझे हैं, बराबर। जैसे 9 2 11 ये सब क्या है, मुहावरा है। और मुहावरा को पढ़ने के लिए हमें उसके नियम को जानना जरूरी है, क्योंकि आपके 9th क्लास में ये मुहावरा जो है वह है, बराबर। मुहावरा, जब कोई वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वाक्य मतलब वो सेंटेंस। जब कोई वाक्यांश यानी जो सेंटेंस का जो पार्ट है, वाक्यांश वाक्य का अंश एक भाग अपने साधारण, जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जब कोई सेंटेंस है और वह सेंटेंस जो है उसमें अपना जो साधारण, उसका जो सेंटेंस का मूल अर्थ होता, मीनिंग होता है, उसको छोड़कर वह किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा। यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, जैसे मुहावरा, चिकना घड़ा। घड़ा कैसा, पॉट कैसा होता है, चिकना होता है, एकदम स्लिपी होता है। तो उसका शाब्दिक अर्थ ऐसा घड़ा जो चिकना हो। उसका अर्थ है जिस पर किसी बात का असर ना हो। बोलते हैं जैसे मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ, आपको मैं समझा रही हूँ कि भाई ये चीज़ें हैं, मैं बार बार समझाने के बाद भी आपको कोई असर नहीं करूँगा, पड़ रहा है, तब मैं वहाँ के कहूँगी कि अरे ये बालक तो चिकना घड़ा है, यानी इसको कितना भी समझा डालो, इसको कोई बात का असर नहीं पड़ता है। ओठ काटना, ऐसे काटते ना, ऐसे ओठ काटते हैं ना, ओठ काटना, ऐसे ओठ काटना मतलब आश्चर्य में पड़ना। हम कोई चीज़ कहीं देख लेते हैं तो हमें ऐसा महसूस हो जाता है, अरे ये क्या हुआ, अरे बाप रे बाप, ऐसा करके हम अपना ओठ काटते हैं, तो आश्चर्य में हम पड़ जाते हैं। और आश्चर्य में पड़ जाना यानी कि हम किसी चीज़ के ओ हो ऐसे करके हम करते हैं। मुहावरे के प्रयोग में सावधानियां हैं, वह यहाँ पर इंगित है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुहावरा का प्रयोग कर उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। जैसे चिकना घड़ा, तो मैं उसको नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई वह घड़ा चिकना है, ऐसे नहीं मैं प्रयोग कर सकती। जो शब्द मुहावरा के लिए जो शब्द बन गया है वही शब्दों का उपयोग हमें करना पड़ता है। उस शब्द के बदले हम दूसरा कोई शब्द ले नहीं सकते। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है, अक्ल का दुश्मन। यदि उसके सामने अक्ल के समय मैं अक्ल का दुश्मन, दुश्मन की जगह मैं शत्रु लिखूँ ना, तो क्योंकि दुश्मन मतलब दुश्मन भी होता है, शत्रु भी होता है, तो अक्ल का शत्रु हम नहीं लिख सकते हैं, उसे हमें अक्ल का दुश्मन ही लिखना पड़ेगा। जैसे 9 2 11 है, 9 2 11, 9 2 11 मतलब भाग जाना। चोर को देखते ही जो सिपाही को देखते ही चोर जो है वह 9 2 11 हो गया। शिक्षक को देखते ही क्लास में विद्यार्थी 9 2 11 हो गए, तो यानी कि वहाँ से भाग जाना। तो 9 2 11 की जगह पर मैं 8 9 12 नहीं कर सकती, मुझे उस जगह पर यानी भागने का, तत्काल भागने का जो क्रिया को प्रस्तुत करता है, बताता है, वह मुझे 9 2 11 का ही बताएगा, मुझे दूसरा कोई वहाँ पर नहीं बताएगा। दूसरा है जो सावधानी में रखना चाहिए, मुहावरा वाक्यों में ही शोभा देते हैं। मुहावरा हमेशा वाक्य पूरा सेंटेंस में होता है, अलग हम टुकड़े को नहीं। सर 9 2 11 का मतलब कुछ नहीं। अगर मैं बोलूं कि पुलिस को आते ही देखकर चोर 9 2 11 हो गए, तो ये पूरा सेंटेंस बना, ये पूरा वाक्य बना। मुहावरा वाक्य में ही वो उसका अर्थ प्रतीत करता है। उसे जैसे कान काटना, अब मैं बोलूँ कान काटना मतलब क्या, कुछ नहीं। यदि मैं बोलूं वह छोटा सा जो बालक है वह बड़े बड़े लोगों को कान काटते हैं, यानी वो बहुत ही चालाक है, वह बहुत ही मतलब उस सेंटेंस को अद्भुत और लाक्षणिकता बताते हुए उसमें ललित्य को प्रेम करने, उसमें रस को उत्पन्न करने के लिए उस वाक्य में रस प्रवाह को करने के लिए यह मुहावरों का उपयोग होता है। तो इसके लिए जो मतलब कि जो मुहावरा है सदैव सेंटेंस में वह शोभा देता है। तीसरा जो हमारी सावधानी है, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का हमें सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति यानी वह पूरा परिस्थितियाँ, जैसे अभी मैं बोलूँ कि तो वो
चिड़िया जब अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चिंग गई खोत खेत। जैसे कि परीक्षा आई, आप लोग ने परीक्षा दिया, परीक्षा के बाद आप लोग उस एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो जाते हैं और उस समय पछताते हैं, तब मैं वहाँ बोलूँगी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुमको पछताने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो वही कहते हैं कि पूरा सार वहाँ पर मुहावरे में आ जाना चाहिए, उस वाक्य के पूरा उल्लेख जो है उस घटना में उसे लग जाना चाहिए। जैसे 9 2 11 भाग जाना, इस मुहावरे का वाक्य अगर हम प्रयोग करते हैं तो शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। शेर को यानी कि मैंने कि हिरण शेर को देखते भाग गया। तो इस वाक्य को समझाते समय कहेंगे कि शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया, बराबर। फिर इसको स्पष्टता से करते हैं कि वही बताया है कि शेर जो है हिरण का शिकार करता है, और जो हिरण है अपने प्राण को बचाने के लिए शेर को देखते ही, उसके आहट को सुनते ही वह न वहाँ से भाग जाता है। फिर चौथा इसका है कि मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, उसका एक अर्थ होता है। इसमें वाक्यार्थ वाक्य का अर्थ का स्थान नहीं होता है। जैसे आग में घी डालना, आग में घी डालते हैं तो घी बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लो मुझे किसी प्रकार से क्रोध आ गया, तो उसमें से कोई स्टूडेंट बोले मैम ये ऐसा कर रहा था, रमेश ऐसा कर रहा था, तो वहाँ पर सब लोग बोलेंगे क्या आग में घी डाल रहा है, मतलब कि मैडम तो वैसे ही गुस्से में है, तो उसमें तो क्यों और उनको मतलब और भड़का रहा है। यानी यदि व्यक्ति घर में गुस्सा हुआ है, कोई व्यक्ति गुस्सा हुआ है और उसमें हम कहें कि और क्रोध को भड़काना, तो वह कहते हैं आग में घी डालने का काम करना। कुछ लोग होते हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है उसमें बोलता हाँ हाँ इसने ऐसा किया, हाँ हाँ इसने ऐसा किया, तो यानी कि उसमें कहते वो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्यों तू आग में घी डाल रहा है, क्यों गुस्से को और बढ़ा दे रहा है। पांचवा नियम है हमारा, मुहावरों के वाक्य प्रयोग यानी जो सेंटेंस का प्रयोग होता है वह अलग अलग रूप में होते हैं। जैसे पानी पानी होना, पानी पानी मतलब क्या होना, बहुत लज्जित हो जाना, बड़ा शर्मिंदा हो जाना। यार ये देखो ना उस व्यक्ति उसने ऐसे गलत काम चोरी करके उसने आंसर लिखा और जब वह पकड़ा गया तो सभी के सामने, सभी अपने शिक्षकगण, अपने टीचरों के सामने, अपने मैडम के सामने, अपने प्रिंसिपल के सामने वह पानी पानी हो गया, यानी वह बहुत ही लज्जित हो गया। इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत थी, उसकी उम्र गलतियां हो जाती, जो छोटा है बच्चा है कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको पानी पानी हो जाना, इस उम्र में ऐसी घटनाएं वह कर सकता है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने पानी पानी करके छोड़ेगा। जैसे किसी को हम कह रहे हैं कभी भी कि मतलब कि कुछ भी जैसे समझा रहे हैं कि नहीं जानती हूँ कि आज वो टीचर आएगी ना, आज इन बच्चों को तो पानी पानी कर देगी क्योंकि वह उनकी गलतियों को पकड़ ली है, इन बच्चों की गलतियों को पकड़ ली। बेटा ये सब सिर्फ एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बात में ज़रूर दम है, तभी तो उस व्यक्ति जो है सबके सामने पानी पानी हो गया, जरूर वह चोरी किया होगा तभी सबके सामने वह पानी पानी हो गया। भरी सभा में पोल खुल जाने पर मुखिया जो है पानी पानी हो गया। मुखिया मतलब जो श्रेष्ठ है, जो गांव के मुखिया होते हैं, आप लोग पिक्चरों में तो देखा ही होगा, जानते ही होंगे कि मुखिया कौन होते हैं। चलो बच्चों, अब मैंने कोशिश किया है कि आपको मुहावरा अच्छी तरह से मैं समझा सकूं और आप लोगों ने मुहावरा को अच्छी तरह से समझा। हर एक पाठ में मुहावरा होता है, मुहावरा किसे कहते हैं उसके बारे में अब आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना। जब मुहावरा पढ़ेंगे तो आप मुहावरा का अर्थ क्या है, मुहावरा क्यों होता है, मुहावरा से क्या वाक्यों की क्या सुंदरता आती है, इसके बारे में आप सब समझ गए हैं। अस्तु, प्रणाम, और आप अच्छे से अपने घर में रहना। ओके, प्रणाम।